पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक श्री गुलाबचंद कटारिया उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने यहां महाराणा भूपाल चिकित्सालय में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। आईआईएफएल फाउंडेशन के सहयोग से लगी इस नई मशीन से मरीजों को लंबी वेटिंग लिस्ट से राहत मिलेगी और सटीक व उन्नत जांच होने से समय पर उनका उपचार हो सकेगा। कार्यक्रम में श्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए फाउंडेशन के इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि दक्षिण राजस्थान ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के बड़े इलाके से मरीज यहां इलाज करवाने आते हैं। नई मशीन उन सभी मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। पाल हॉस्पिटल अपने पूरे संभाग का ही नहीं, मध्य प्रदेश की भी बहुत बड़ी आबादी को ये मेडिकल सुविधा देता है। कई वर्षों से यहाँ लोगों का इलाज होता है और यहाँ के हॉस्पिटल का और यहाँ के दानदाताओं का बहुत आभार, धन्यवाद। जब भी हमने जिससे भी जो सहायता मांगी वो सारी सहायता की। और माथुर साहब के आने के बाद थोड़ी और गति, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे बड़ी जो समस्या आती थी वो बाथरूम की आती थी। गंदगी के कारण से कई बार लोगों की मनचली। फिर क्या है कि हमारे को यहाँ से बाहर से आने वाले जो मरीज हैं उनको कोई न कोई गाड़ी वाला किसी न किसी में ले जाता है, तो उसको इतना पैसा लगता है। जब बिल बनता है तो मुझे फ़ोन करते हैं, भाई साहब इसमें कम कराओ। मैं कहा यार तुम जानते हो कि अपने यहाँ हॉस्पिटल में सब प्रकार की सुविधाएं आज की तारीख में फ्री में मिली हुई है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर अपने पास है। तो वास्तव में क्या है कि डॉक्टर साहब और इनकी टीम ने इन पिछले जब से ये प्रिंसिपल बने हैं उन्होंने रुचि ली है, तो कई दृष्टि से हमको बहुत ही लोग मददगार मिले। निर्मल जी तो प्रारंभ से इससे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। लगभग इन्होंने कई प्रकार के काम हमारे हॉस्पिटल में किए। मैं सोचता हूँ कि अभी भी मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, डॉक्टर साहब का और इनका ही कांटेक्ट हुआ था कि हमको सीटी स्कैन मशीन की जरूरत है। ये मशीन हमने जब लगाई थी, राजेंद्र राठौड़ मंत्री थे तब 1995 में। आज लगभग इसको 30 साल हुए। अब 30 साल में एक मशीन की भी अपनी एक क्षमता होती है, तो बिल्कुल। और उसके कारण से लंबे समय से वेटिंग के कारण से हमारे यहाँ लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो एक अच्छा काम निर्मल जी ने अपने ट्रस्ट के द्वारा और हमको ये दिया। लगभग इसकी कीमत तो यही जान सकते हैं 2 करोड़ के आसपास है। और सबसे बड़ा यह है कि हमारा जो वेटिंग है वो लगभग खत्म हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में और जितनी वेटिंग है वो सारी हो जाएगी, तो एक अच्छी सुविधा मिलेगी, परफेक्ट मिलेगी और उसके कारण से डॉक्टरों को भी तुरंत उसको इलाज करने में सुविधा मिलेगी। कई बार जाँच बहुत देर से होकर के आती है तो देर लग जाती है। तो एक अच्छी सुविधा दी, तो मैं इनको, मधु जी को, दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब भी आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर साहब कुछ न कुछ हमको कहते हैं, तो हम गवर्नमेंट के जो है एक तरह से माइंस का जो फंड है डीएमआरसी, उससे भी हम इस हॉस्पिटल को बहुत मदद की। मैं सोचता हूँ जो 15 करोड़ की मशीन दी है वो राजस्थान में कहीं भी नहीं है। जो ट्रॉमा की हमने एमआरआई दी है, तो मतलब लेटेस्ट, चाहे वो यूआईटी से हो, चाहे नगर पालिका से हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, पब्लिक हो, और यहाँ तक कि यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ करके निकले हैं उन्होंने भी, हमने पोरवाल ने बहुत बड़ा काम करके हमको दिया। तो हमने सामान्य तरह, जैसे दलपत जी ने भी एक वार्ड उस समय लिया था। तो मैं सोचता हूँ एक डोनर की लिस्ट बनाए तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि हमारी इस हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ा जो मुझे जिसके कारण से संतोष है कि ये जो पन्नाधाय हॉस्पिटल था महिलाओं का, ये लंबे समय से उलझा हुआ था और उसके कारण से हमारी गायनी और सारा डिस्टर्ब था। हमने बहुत कोशिश करके सरकार से 120 करोड़ रुपया लिया और उसमें से भी 60 करोड़ हमने सरकार से डीएमएफसी से लेकर के दिया और 60 करोड़ जो है यूआईटी से दिला करके 120 करोड़ का लगभग हमारी तरफ से पैसा सब इनको पहुंच गया है। अब बाकी प्रक्रिया में कितना समय लग करके बिल्डिंग बन जाती है, जिसके कारण से आज की तारीख में ये हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। तो वो गायनी और महिलाओं के इलाज के लिए दे रहा है, जिसको हम जितना जल्दी बन सकेगा तो बनाएं।